नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। पूरे बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर जिस तरह से ग्रामीण स्तर पे या यूं कहें कि हर घर मुखिया के चुनाव को लेकर सहमत का खेल चल रहा था, उस पर चर्चा परिचर्चा हो रहा था। अब वो समाप्त हो चुका है, लेकिन इस बार का जो विशेष ये रहा कि 80 से 85% मुखिया का जो है सत्ता छिन गया और नए चेहरे आए हैं। कई मुखिया ऐसे भी हैं जो अपने सीट को बरकरार रखे हैं। ऐसे अभी हम आए हुए हैं नालंदा जिला, और नालंदा जिला में एकंगर सराय प्रखंड का नाम है और जमुआवा पंचायत का नाम है, और यहाँ के मुखिया हैं बैजंती माला। उनसे जानते हैं कि इस पंचायत के विकास के लिए क्या कुछ योजना बना है। ऐसे तमाम मामले हैं, जैसे महिलाओं की योजनाओं के लिए, जैसे महिला का कैसे विकास हो, युवा वर्ग को कैसे रोजगार मिले। इसके अलावा जो लोग दर की ठोकरे खा रहे हैं, मजदूरी के लिए दूसरे राज्यों में या दूसरे जिलों में जाते हैं, पलायन करते हैं, उनका कैसे रोजगार दिलाएंगे। इसके अलावा पंचायत में हर व्यक्ति को एक आवास की आवश्यकता होती है, किसी के पास घर है, किसी के पास नहीं है, तो कैसे सेलेक्ट करेंगे और ऐतिहासिक पंचायत बनाने के लिए क्या कुछ योजना बना है। तमाम मुद्दों पे हम इससे बात करते हैं। तो बैजंती जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई जो जनता ने आपको चुनकर आप 9 वर्ष जन 2022 में आपको भेजा है। इसके लिए क्या कुछ कहेंगे आप? जी ये बोल छोड़ बोलिए जी। मैं जमुआ पंचायत के मुखिया श्रीमती बैजंती माला, मुझे जनता लोग सब जिताए हैं और इसीलिए उसको उन लोग के हम साथ देंगे और सबके अच्छे से काम करेंगे जी। तो आपने सुना कि बैजंती माला जी हैं, जिन्होंने मुखिया कितना जोश और जुनून के साथ कहा कि जनता ने हमें बहुमत दिया है और बहुमुखी यानी चहुमुखी हम विकास करेंगे। इनके साथ हैं अशोक यादव जी हैं, जो कार्यवाहक भी हैं और पति भी हैं। तो इनसे जानते हैं कि इनके द्वारा क्या कुछ मैनिफेस्टो बनाया गया है। तमाम मुद्दों पे इनसे बात करते हैं। अशोक जी, आप ये बताइए कि जनता ने आपको, इससे पूर्व भी आप मुखिया रह चुके हैं और जनता ने दोबारा से आपको मौका दिया है, पिछले मुखिया को दरकिनार कर आपको फिर से सत्ता सौंपा है, क्योंकि पूर्व में जो आपके द्वारा कार्य किया गया है उसको लोगों ने सराहा। इस बार आपकी क्या योजना है, इसके बारे में बताइए। सबसे पहले मैं पूरे पंचायत की जनता को हार्दिक बधाई देता हूं और मैं अपने तरफ से कोविड-19 पर जो अभी कोरोना काल चल रहा है, हमारे बीडीओ साहब के द्वारा हम मीटिंग भी किया जा रहा है। मुखिया जी के स्वास्थ्य खराब रहने के कारण वहाँ उपस्थित ना हो सका। मैं सारे पब्लिक को और सारे पंचायत की जनता को अपने तरफ से निर्देश देता हूं कि कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है उसका फॉलो करें, मास्क पहने और हाथ को साबुन से और धो करके साफ सुथरा रखें। खाने के बाद भी, खाने के पहले भी हाथ को धो लें और बच्चों को भी इस ओर प्रेरित करें। दूसरा नंबर, हम पूर्व में मुखिया मेरी पत्नी थी, यही थी। इनका कार्यभार देखने का मौका मेरे को मिलता है और महिला से नहीं पार लग पाता है सारा मुद्दों पर काम करने का, तो मैं अपने इन्हीं के द्वारा मनोनीत व्यक्ति हूं जो मैं इनके कार्यकलाप को देखता हूं। मैं पूर्व में भी जितना काम किया उसमें मेरा अहम भूमिका रहा कि बीपीएल से गरीब गुरबा को जोड़ना, उसमें मैं सफल रहा हूँ। वृद्धा पेंशन गरीब गुरबा को नहीं मिल पाता था, बहुत सारे लोग बिना वृद्धा पेंशन के, जबकि सरकार का सबसे लाभकारी योजना वृद्धा पेंशन है, जिसका बेटा इंजीनियर डॉक्टर भी है, उस बाप को भी जरूरत वृद्धा पेंशन का पड़ता है। उसमें भी मैं सफल रहा, बहुत अधिक मात्रा में जो हो सकता है सबको डोर टू डोर जा करके, और उसमें सफल रहा। मैं बहुतों लोगों को वृद्धा पेंशन बनाया हूं और पदाधिकारी से मिल करके उसका समस्या को सुना करके और उसका काम किया हूं। अब रहा बात कि इस वर्ष जो अब 2022 में मैं जीता हूं, उसमें हमारे पंचायत में बहुत सारा समस्या है, जिसमें सबसे मुख्य समस्या है जो कि मैं मीडिया लोग से पहले भी रूबरू होकर के इस बात का वर्क में भी कहा था कि जल नल का कार्य जो सरकार का बहुत अच्छा योजना है,
उसमें हमारे पंचायत में बहुत तरह से अराजकता किया गया है। उसको अभी भी जितना भी जल नल का कार्य किया गया है हमारे पंचायत में, ये पीएचडी के माध्यम से नहीं था, मुखिया के माध्यम से था, पंचायती राज के माध्यम से था हमारे पंचायत। तो वहाँ जितना भी जल नल का काम किया गया है, अभी कोई भी ऐसा वार्ड नहीं है जिसमें पूर्ण रूपेण सबको पानी मिल रहा हो। दूसरा कि बहुत सारा वार्ड अपमानित दृष्टिकोण से अगला मुखिया के द्वारा अपमानित किया गया है, और जरूरत के अनुसार भी जहाँ की महादलित की बस्ती है हमारे वार्ड में, हमारे पंचायत में वार्ड नंबर 1 में 3 गांव पड़ता है। एक गौछी चक बोलते हैं उस गांव को, जहाँ की महादलित की संख्या बहुत ज्यादा अधिक है। एक करनी बिघा बोलते हैं, एक गोंदर बिघा बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी जल नल का जरूरत था। सबसे पहले जरूरत तो सबको है, सबसे पहले जरूरत था कि महादलित टोला में ना एगो चापाकल है और ना जल का उसको व्यवस्था है। अभी वहाँ के लोग बर्तन ले करके करीब आधा किलोमीटर से पानी लाने जाते हैं। तो ये बात हम पहले भी सरकार के यहाँ आप लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये बात कहा था, लेकिन अब हम पद पर आए हैं। हम बीडीओ साहब के बैठक में ये बात को छेड़ा हूँ। उस जगह हम लोग के आपसी मुखिया संघ का और मुखिया लोग का सबका बैठक बीडीओ साहब के नेतृत्व में हुआ था, और उसमें योजनाएं पर चर्चा भी हुआ था। इसमें भी मैं बात उठाया था। हम फिर से आप लोग के माध्यम से बीडीओ साहब के नज़र में देना चाहता हूं कि हमारे पंचायत में जो जल नल का कार्य जो हुआ है वो बहुत गंदा कार्य है, वो अपमानित किया गया है। उसको शुद्ध करवाने में हमको बीडीओ साहब मदद करें। एक बात वो नौजवानों के लिए आपने कहा था सर कि नौजवान के लिए आपने क्या सोचा है, तो मैंने नौजवान के लिए सोचा हूं कि मनरेगा के तहत, और तो हम लोग को जो पावर मोबाइल बंद कर लिए, हम लोग को जो पावर सरकार का सिस्टम है उसके अनुरूप जो हो सकेगा नौजवानों के लिए करूंगा। लेकिन अभी मन बनाया हूं कि मनरेगा के तहत जो हमारे पंचायत में पैन और जल संचय का पोखरा वगैरह जो खोदाएगा, कौन कर रहे हैं, उसमें हम नौजवानों को और बेरोजगारों को उसमें काम देने का काम करूंगा, और मनरेगा से सबको जोड़ करके, और जिसको काम नहीं मिल रहा है जितना हो सकेगा हम अधिक से अधिक लोगों को जोड़ूंगा। महिला के लिए क्या कुछ सोच रखे हैं? महिला के लिए सर, क्योंकि खुद महिला मुखिया हैं, हाँ, महिला के लिए हाँ, विशेष होना चाहिए। हाँ, तो महिला के लिए जो हो सकेगा सरकारी प्रोविजन के अनुसार जो हो सकेगा, जो मुखिया जी के आदेश होगा उसके अनुरूप, बीडीओ साहब के अनुरूप जो सरकारी काम, जैसे महिला में मनरेगा में भी महिला लोग काम करती हैं, तो जो बेरोजगार महिला हैं और काम करना चाहती हैं, जीविका से भी जोड़ के उसको लघु कुटीर, हाँ, वो तो जीविका से जोड़ करके तो वो तो सिस्टम में बनाए हुए हैं, उसमें कोषाध्यक्ष भी हैं। तो उसमें तो जो हुआ जीविका के माध्यम से जो हुआ वो भी करेंगे, और मनरेगा के तहत जो लोग को, महिला को भी जो काम करना चाहती हैं 18 वर्ष एज के बाद हों, उनको सबको रोजगार देने का अच्छा, आप अपने पंचायत को ऐतिहासिक आदर्श बनाने के लिए क्या कुछ सोच रखे हैं? मैं अपने पंचायत को आदर्श और ऐतिहासिक बनाने के लिए सर मैं बताता हूं, हमने बहुत सारा काम पूर्व में भी मुखिया रह करके कर लिया हूं, और अबर फिर मन बनाए हुए हूं। मैं मुखिया 5 वर्ष जो हार गया था उसमें भी सरकार के यहाँ पहुंच करके हर जगह आला अधिकारी से, हर डिपार्टमेंट के आला अधिकारी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वगैरह जितना इंजीनियर लोग हैं उनसे मिल करके अपना मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएचडी के माध्यम से जल नल, चापाकल वगैरह और जो हो सकता है वो बड़ी तरह का विकास मैं किया हूँ। बिजली विभाग में भी मैं पावर सब स्टेशन अपने मदद करके
ये नहीं कि हमारा फंड था। मैं सरकार के यहाँ अपना मिल करके पदाधिकारियों से मिल करके अपने पंचायत में अपने खुद पावर सब स्टेशन का निर्माण कराया हूँ और उसके बाद पूरे पंचायत में बिजली बिछवाया हूँ। इसमें अहम भूमिका मेरा है। ये नहीं कह रहा हूँ कि हम अपने फंड से किया हूँ, हम सरकार के यहाँ या पदाधिकारियों से मिल करके इस तरह का काम करता हूँ। और पदाधिकारी से निवेदन है कि जिस प्रकार हमारा सहयोग आप लोग के द्वारा मिलता है मीडिया के माध्यम से, मैं यह आप लोग को धन्यवाद देता हूँ कि हमारा बात आप लोग के नज़दीक रखा जाता है, उसी प्रकार रखा जाए, हम उसी अनुरूप। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा जो है पूर्व के जो मुखिया है उनके द्वारा सिलेक्शन में बहुत कंफ्यूजन हुआ है, मतलब किसे देना है किसे नहीं देना है। कई लिस्टेड ऐसे आए हैं जो लायक नहीं है लेकिन उनका भी नाम है, तो कैसे सिलेक्शन करेंगे आप? जी, प्रधानमंत्री आवास योजना में सर आवास सहायक हैं सरकारी कर्मी, उनसे मिल करके और जो लोग जो पहले पूर्व में मुखिया जो सर्वे किए हैं, उस सर्वे जो किए हैं वो जिसको इंदिरा आवास पूर्व में मिल चुका है उसी का सर्वे करके और लिस्ट में नाम दे दिए हैं। पूर्व में जिसका पक्का मकान है उसका भी लिस्ट में नाम दे दिए हैं। उस निर्धन अबला जो अभी मैं पंचायत में घूम करके आपको दिखा भी सकता हूं कि ऐसा व्यक्ति जो व्यक्ति खुद रहने के लिए एकदम असमर्थ है, इस बरसात में ये वर्षा जो हो रहा है, खागड़ा जो तार का खागड़ा होता है वो खागड़ा ऊपर रख करके मिट्टी के मकान में अभी रह रहा है। तो सबसे पहले प्राथमिकता हम उन लोग को दूंगा कि जो लोगों को घर अपना नहीं है, हम जितना हो सकेगा उसके अनुरूप सबसे पहले उस व्यक्ति को दूंगा और कोशिश करूंगा देने के लिए कि आप वैसा व्यक्ति को देखिए जिसको अभी रहने के लिए मकान नहीं, बहुत जरूरी है, जिसको बहुत जरूरी है उसको देने। जी। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे ये है कि कई लोगों ने वोट किया, कई लोगों ने वोट नहीं किया, तो एक संदेश के रूप में क्या कुछ कहेंगे आप अपने जनता को? जो हम लोग को जो पॉलिटिशियन है, मान लिया कि हमारा कार्यकलाप हम बीच में जो हारे 2016 से 21 तक जो हार का जो सवाल चखा, उससे हमको नॉलेज हो गया है कि भाई किस तरह पब्लिसिटी में हमको रहना चाहिए और कहाँ कहाँ हम गलत काम किए थे, इसके लिए हमको लोग हराए थे। तो वो सब बिंदु पर विचार करके हम उन लोग को भी धन्यवाद देता हूँ जो हमको वोट नहीं दिए और सब लोगों को लेके चलने का मन बनाया हूँ, बशर्ते कि वैसा तत्व जो जिस योजना के तहत लाभ लेने लायक हैं, हम वो शक्ति से पेश आकर के काम करता हूँ। मान लिया अब कोई योजना चल रहा है, अभी अभी मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से सड़क बन रहा है हमारे के यहाँ, वो पदाधिकारी से मिलके हम लोग पास करवाया था, पूरा पब्लिक मिलकर के पास करवाया था। और उसमें ठेकेदार के द्वारा यदि गलत किया जाएगा, रेशियो या जितना ढालना है उतना ढालिए, तो उस सब पर हम लोग सख्ती से पेश आते हैं, प्रेम से भी शक्ति से भी। तो उसमें हमको कोई दबा नहीं सकता है सर, उसमें हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, अपने खुद मेहनत करते हैं। अभी भी गए तब देखा सड़क बन रहा है, तो सड़क बन रहा है और सड़क बन रहा है और बीच गांव से उस सड़क बन के निकला और उसको पानी निकलने का कोई व्यवस्था नहीं दे रहे हैं, दोनों तरफ ढलैया कर रहे हैं। तो यही पर अभी हम लोग क्वेश्चन किया कि भाई इस तरह से जब कर रहे हैं तो फिर एक पानी जो नाली का रोडे पर जब गिर जाएगा और वही भरा हुआ रहेगा तो फिर इस सड़क बनाने से क्या फायदा है। तो हम स्कूटी और एसडीओ साहब से मिल करके इस बात को रखा और स्कूटी साहब को ला करके और यहाँ अपने स्थल को जो काम हो रहा है वो एसडीओ साहब को सारा समस्या से रूबरू कराया और उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि हो सकेगा जैसा हम ठेकेदार को बोल देंगे अच्छा से काम करेगा। एक बात ही, और दूसरा कि हमारे पंचायत में एक सड़क और बन रहा है जिसमें श्रीकांत नाम का ठेकेदार हैं, वो इसी बगल के हैं, सत्ता पक्ष से आते हैं,
दबंगता पूर्वक सड़क को निर्माण कर रहे हैं, उसमें इतना खामियां है। हम चाहेंगे कि इस पॉइंट को आप जरूर नोट करके और आगे बढ़ाइए कि सरकार देखें और इस बात से रूबरू हों। वो पूरा घोर अनियमितता कर करके और जो जोगी बीघा से ठुठनी पर होते बकौर जो सड़क बन रहा है, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से बन रहा है। हम धन्यवाद देते हैं सरकार को कि सरकार के नॉलेज में आकर के ये सब काम हो रहा है और सरकार को इस तरह का काम करके, घटिया काम करके इन लोग बदनाम कर रहे हैं। तो हम लोग उस पर बहुत तरह से क्वेश्चन से किया कि ऐसे पुल तो नहीं बनना चाहिए, ऐसे तो जीएसबी वगैरह ऐसे तो नहीं होना चाहिए। इस पर जो है वो एकदम माने बहुत ज़्यादा हम लोग पर गर्म होकर के और काम को अभी पोस्टपोन किए हुए हैं। और हम लोग पदाधिकारी एसडीओ साहब से भी शिकायत किया कि जो सर इस चीज़ को देख लिया जाए यदि पब्लिक का नाजायज मांग है। अब गांव में सर है, गांव में पॉपुलेशन है और दोनों तरफ घोर पॉपुलेशन है और उसमें से आप सड़क पार कर रहे हैं, जेन्युइन है कि उसको पीसीसी ढलाई कीजिए और पीसीसी ढलाई ना करके और उसको कालीकरण करने के मन बनाए हैं। एक नंबर। दूसरा कि जहाँ पुलिया देना था, पानी का निकास के चलते अभी हजारों एकड़ जमीन, सब हम लोग का जमीन भी और तमाम लोग का जमीन भी बर्बाद रहा। यहाँ तक कि यदि उसका मुआयना किया जाए तो माने गरीब गुरबा को जिसको खाने का था उस सब पानी जो जम गया उसमें, उसके कारण माने फायदा हुआ नहीं, अभी तक जमीन परीत है। यही सब बात है। दूसरा नंबर एक बात हम आपके माध्यम से मीडिया को मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारा बात आप सुन रहे हैं और आगे बढ़ाएंगे। हम एक बात और कहेंगे, एक तो बेनीपुर हमारे आंगारी पंचायत में पड़ता है। बेनीपुर गांव है। बेनीपुर गांव से श्रीनगर एक महादलित की बस्ती है। आजादी के बाद से, आजादी जो हुआ उसके बाद से वहां के लोग को सड़क आने जाने का नहीं है। मुख्यमंत्री सड़क योजना से वो सड़क स्वीकृत भी हो गया। उस सड़क स्वीकृत हो जाने के बाद दबंग लोग या कहिए मैंने पदाधिकारी को तो दोष न देंगे, दबंग लोग उस पर आक्षेप लगा करके और वो रोड को बंद किए हुए हैं, जबकि 50% काम उसमें हो चुका है। हम सरकार से मीडिया के माध्यम से मांग करते हैं कि कुछ असामाजिक तत्व जो कि अपने को गौरवान्वित पोस्ट पर हैं, काजी बीघा का हम नाम तो याद नहीं है, आयशा करके कोई सिविल एसडीओ है, बगल में काजी बीघा है, वो भी वो रोड से लाभान्वित है और वो अपने एडिशनल कलेक्टर हैं, शायद बक्सर में रहें या कहीं रहें। रोड जो बन रहा है तो बनने के टाइम में वो एडिशनल कलेक्टर साहिबा जो हम लोग को भतीजी भी लगती है, लेकिन पावर जब उनके हाथ में है तो पावर का मिसयूज करके और उस सड़क को रुकवाए हुए हैं। वो वहां से टेलीफोन कर देते हैं डीसीएलआर और सिविल एसडीओ हिलसा और उसको टेलीफोन करके और उस सड़क को रोकवाए हुए हैं। हम सरकार से के माध्यम से उस चीज का मांग रखते हैं सर, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो, उसको हर हालत में आप इसको चलाइए न्यूज। और जो अपने को एडिशनल कलेक्टर कहते हैं या हैं भी, हो सकता है भी, वो टेलीफोन के माध्यम से, दूरभाष के माध्यम से और उस सड़क को रुकवाए हुए हैं। वो अविलंब सरकार इस पर ध्यान दे करके उस रोड को बनवा दें। हमने इस बात को अपना विधायक से भी, क्षेत्रीय जो विधायक हैं राकेश कुमार रोशन, उनसे इस बात को भी रखा हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई सत्ता पक्ष वाले लोग ढेरों हैं, 32 को दांत में एगो जीभ हैं और हमारा चलने बनने नहीं देता है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। हमने कहा उनको कि ठीक है, चलने पलने नहीं दिया जाता है तो आप कम से कम पहल। जी भैया, मैं बोल रहा था कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना
या संपर्क योजना बहुत लाभकारी योजना, जो कि हर गांव को सड़क से जोड़ दिया जा रहा है। इसमें असामाजिक तत्व और वैसा दबंग लोग जो निचला लेयर का राजनीति करते हैं, हाई लेवल को दोष नहीं दूंगा, निचला लेयर का जो राजनीति करते हैं, जो विधानसभा से हार गए हैं, विधानसभा से जीत गए हैं, हम उन लोग से आग्रह करता हूं और उन लोग का शिकायत करता हूं कि उन लोग के माध्यम से इस पर किसी प्रकार का पहल नहीं किया जा रहा है। और दलित महादलित की बस्ती जहां के आजादी के बाद से सड़क नहीं है, खटिया पर लाद करके ले जाया जा रहा है। रोगी को बच्चा होने को है माने तो उसको खटिया पर लाद करके इस सरकार में भी और इस माने युग में भी खटिया पर लाद करके डिलीवरी कराने के लिए ले जा रहा है। और वहां असामाजिक तत्व जो है